चेन्नई सुपर किंग्स की लाजवाब जीत के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। एक ही मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉप 5 में जगह बना ली है, जबकि मुंबई इंडियंस के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो दोस्तों हम आपको पूरी पॉइंट टेबल का समीकरण समझाएंगे कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की इस एक जीत ने ही कैसे यहां पर उम्मीदें जगा दी है चेन्नई सुपर किंग्स की, और बाकी टीमों को कैसे पीछे छोड़ दिया है। पूरी डिटेल में पॉइंट टेबल जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस बार प्ले ऑफ में पहुंचे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के आज के लाजवाब परफॉर्मेंस की, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम को 103 रनों से करारी शिकस्त देकर इस टीम ने पॉइंट टेबल का समीकरण बदल दिया था। तो चलिए अब हम पूरी पॉइंट टेबल जानते हैं नंबर 10 से। तो फिलहाल नंबर 10 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले, जिनमें से सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, 5 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला बारिश की बेट चढ़ा है, 3 अंक है और नेट रन रेट -0.88 है। प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए इस टीम के लिए सिंपल सा फंडा है, 7 में से 7 मुकाबले जीतो और प्ले ऑफ में जाओ। अगर 7 में से 6 मुकाबले जीतते हैं तो प्ले ऑफ की राह इनके लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम नंबर 2 टीम की तरफ। यहाँ पर मौजूद हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी कि नीचे से नंबर 2, आप ऊपर से समझ जाओगे, वहाँ तक तो लखनऊ कभी पहुँच ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी 7 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं, 4 अंक हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो -1.28 है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए क्या है प्ले ऑफ का सिनारियो? तो सिंपल सी बात है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर अपने घर का सामान ये पैक करेंगे और अपने घर जाएंगे, क्योंकि इनके लिए परफॉर्मेंस बेहतर करने की उम्मीदें काफ़ी कम होती जा रही हैं। लेकिन आज के मुकाबले में मिली हार के बाद अब मुंबई इंडियंस के हालात भी थोड़े ख़राब ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये खेल रहे हैं ना, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सीधी सी बात यह है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम की हम बात करें तो अब इनका भी आधा आईपीएल समाप्त हो चुका है। इस आधे आईपीएल की समाप्ति के बाद ये 7 में से सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं, और 2 मुकाबलों के जीतने के साथ ही 5 मुकाबलों में हार भी मिल गई है, यानी कि 4 अंक फिलहाल इस टीम के पास मौजूद हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो अब जो पिछले मुकाबले में इन्होंने प्लस में की थी ना, वो वापस माइनस में चली गई है, यानी कि -0.74। अब मुंबई इंडियंस की टीम का सिनारियो हम आपको साफ समझा देते हैं। बचे हुए 7 मुकाबले हैं, उनमें से अगर ये टीम 6 मुकाबले जीते तो प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी। अगर नहीं जीत पाती हैं तो एक बार फिर वही बात, अपने घर ये टीम भी जाएगी, यानी कि ये टीम भी नहीं बच पाएगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 7 टीम की। तो यहाँ पर फिलहाल गुजरात टाइटंस हैं। गुजरात टाइटंस की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 3 ही मुकाबले हारे हैं, 6 अंकों पर यह टीम बैठी हुई है। नेट रन रेट की बात करें तो काफ़ी बुरी लग रही है, जो कि -0.82 है। लेकिन इस टीम के लिए बेनिफिट है कि अब तक 6 में से 3 तो इन्होंने जीत लिए, यानी कि आधे जीते आधे हारे हैं। लेकिन इनका 7वां मुकाबला आरसीबी के सामने है, जो कि आज ही होने वाला है। अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करते हैं तो काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर जगह पर पाएंगे, क्योंकि फिर 7 में से 4 जीतेंगे और 7 में से फिर 4 ही जीतने होंगे। लेकिन अभी के बचे हुए मुकाबलों की हम बात करें तो 8 में से इस टीम को कम से कम मान कर चलो कि 6 मुकाबले जीतने हैं, 8 में से 5 मुकाबले जीतने हैं। अगर 8 में से 5 मुकाबले गुजरात टाइटंस जीत जाती हैं तो ये प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी, सिंपल सा फंडा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम नंबर 6 टीम की तरफ। तो दिल्ली हर एक दिन नीचे जाती हुई नजर आ रही है। ये टीम नीचे से नीचे जाती हुई दिख रही है, लेकिन इस टीम को कमबैक करना होगा। इनका अगला मुकाबला कमबैक करे जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर कर देती है तो ये टीम भाई अद्भुत करेगी, क्योंकि पंजाब से इनका मुकाबला है। लेकिन फिलहाल दिल्ली कैपिटल की टीम के भी आधे मुकाबले जीते हैं आधे हारे, यानी कि 6 में से 3 जीते 3 हारे। नेट रन रेट -0.13 है। लेकिन बचे हुए 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबले ये टीम भी जीती है तो प्ले ऑफ में जाती हुई नजर आएगी। सीधा समीकरण इस टीम के लिए भी है, यानी कि प्ले ऑफ में जाना है तो बचे हुए 5 मुकाबले और जीतो। लेकिन आज के मुकाबले में जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कमाल कर दिया है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 8 पर, 7 पर, 9 पर ऐसे घूम रही थी, लेकिन उन्होंने आज की जीत से जिस प्रकार से कमबैक किया, कमाल कर दिया। क्योंकि अब चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 5 पर पहुंच चुकी है, 7 मुकाबले खेले, 3 जीते 4 हारे, 6 अंक है। नेट रन रेट +0.12 हो चुकी है, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से सही मौके पर इन्होंने इसे बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव में लेकर आ गए हैं। लेकिन अब बात क्या है, बचे हुए 7 मुकाबलों में से चेन्नई सुपर किंग्स 5 मुकाबले जीती हैं,
तो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। लेकिन अगर 7 में से 7 ही मुकाबले जीती है तो ये नंबर 1 या नंबर 2 पर भी रह सकती है। 7 में से 6 जीती है तो भी एक चांस बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले क्या जीतेगी। पिछले 4 मुकाबलों को देखें तो 3 तो जीते हैं, 1 मुकाबला हारा, वो भी जीता हुआ मुकाबला हारा, यानी कि इनका कमबैक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जहां पर अब आज कोई बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि नंबर 4 पर फिलहाल सनराइज हैदराबाद की टीम ही मौजूद है। 7 में से 4 जीते, 3 हारे, 8 अंक है, नेट रन रेट काफ़ी शानदार है, प्लस 0.82 है। सिंपल सा फंडा है, बचे हुए 7 में से भी 4 मुकाबले जीतो, यही नेट रन रेट रखो और आसानी से पहुंच जाओ प्लेऑफ में। यानी कि सिंपल सा फंडे के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही है सनराइज हैदराबाद की टीम। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 3 टीम की तरफ, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बेंगलोर की टीम अच्छा खेल रही है, कमाल खेल रही है, क्योंकि 6 में से 4 जीत चुके हैं, 2 हारे हैं, 8 अंक है, नेट रन रेट भी लाजवाब है, प्लस 1.17। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अगर कल का मुकाबला यानी कि आज ही होगा, वो मुकाबला अगर जीत जाती है तो ये टीम दहाई का आंकड़ा छूने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। लेकिन इसके लिए इनसे चुनौती मिलेगी इनको गुजरात टाइटंस से। अगर गुजरात टाइटंस को ये टीम हरा देती है तो कमाल तरीके से कमाल करते हुए पहुंच जाएगी, दहाई का आंकड़ा छूने वाली तीसरी टीम बन जाएगी, और फिर तो ये मानकर चलो कि प्लेऑफ इनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करते हैं तो बचे हुए 8 में से 4 मुकाबले जीत जाते हैं, आधे मुकाबले जीतने के साथ भी ये टीम प्लेऑफ में पहुँच जाएगी। इसके बाद अब बढ़ते हैं पॉइंट टेबल में नंबर 2 टीम की तरफ, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लाजवाब परफॉर्मेंस किया, आधे मुकाबले इनके भी समाप्त हो चुके हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, 10 अंक हैं, नेट रन रेट काफ़ी लाजवाब है, प्लस 0.79। बचे हुए 7 में से ये टीम अब सिर्फ 3 मुकाबले भी जीतती है तो भी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। देखिए कितनी लाजवाब स्थिति में ये टीम है, अगर ऐसा कर लेती है तो फिर कमाल तरीके का काम इनका हो जाएगा। वहीं पर नंबर 1 टीम यानी कि पूरी पॉइंट टेबल ही अब आप देख लो, क्योंकि पंजाब किंग्स नंबर 1 पर मौजूद हैं, जिनको अब तक कोई हिला नहीं पा रहा। 6 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते, 1 बारिश की बैट चढ़ा, 11 अंक है, नेट रन रेट प्लस 1.42 है, यानी कि पूरी तरीके से लाजवाब परफॉर्मेंस इस टीम ने कर लिया। यानी कि भाई लोगों अभी आपने देख ही लिया कि भाई आज के मुकाबले की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइज हैदराबाद टॉप 4 में है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने एकदम से छलांग लगाई है और वो अब नंबर 5 पर आ चुके हैं। हालांकि आने वाले मुकाबले काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सीएसके टॉप 4 में पहुंच पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।